नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत ही खूबसूरत सी बात कही है कि अगर सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए और अगर ज़िंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। दो दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ आपको, अरमान सिंह और संतोष सिंह। संतोष सिंह जो था वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहता था, उसकी छोटी छोटी इच्छाएं थी, वो डेली टारगेट्स अपने पूरे करता, ज़रूरत के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी रहा था, बहुत ही ऑर्डिनरी ज़िंदगी जी रहा था। और वहीं पे उसका जो दोस्त था अरमान सिंह की तो विश लिस्ट ही नहीं ख़त्म होती। आज अगर उसके पास कार है तो कल उसको उससे बड़ा एक एसयूवी चाहिए, कल को एसयूवी आ जाएगा तो शायद एरोप्लेन चाहिए। तो देयर वाज नो एंड टू हिज विशेस। उसको एक ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना था। उसके हिसाब से ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसको जीने का तरीका यही है कि आपके पास दौलत भी हो, शोहरत भी हो, नाम भी हो, ज़मीन जायदाद भी हो और आप जो है सोसाइटी में सबसे ऊपर में गिने जाएं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए थी। अब ये दोनों की जो होती थी, कभी कभी बहस हो जाती थी, तो इनकी बातें जो है इनके टीचर तक पहुंचती है। अब जो इनके गुरु होते हैं उनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी देना पड़ेगा इन दोनों को, तो उन दोनों को बुला के वो कहते हैं देखो कौन सही है कौन गलत है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये तुम खुद रियलाइज़ करोगे। पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक दिन की छुट्टी लो और उस दिन मैं तुम्हें जिस सफ़र पे भेजूँ तुम उस सफ़र को जाओ और एंजॉय करो जितना कर सकते हो। वो दिन भी आ गया। गुरुजी ने दोनों को एक आइडेंटिकल से बैग दिए, एक बैग अपने संतोष सिंह को दिया और एक बैग अरमान सिंह को दिया। उस बैग में उन्होंने सफ़र के लिए वो सारी चीज़ें रखी जो एक सफ़र को सुहाना बनाती हैं। खाने का सामान रखा, ठंडा पानी रखा पीने के लिए, बॉटल दिया, एक चादर दी बिछाकर आराम करने के लिए, कुछ अच्छी किताबें दी जो उनको रिफ़्रेश करती पढ़ने से, और कुछ म्यूज़िक दिया अच्छा सा, एक एक कैमरा दिया कि गो एंड एंजॉय योर जर्नी एंड कैप्चर द लवली मोमेंट्स। अब दोनों को उन्होंने दो रास्ते बताए कि तुम इस रास्ते से जाओ और तुम इस रास्ते से जाओ और शाम को मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही। तो दोनों निकल चलते हैं। दोनों जो है अपने अपने सफ़र पे निकलते हैं। जो संतोष सिंह है वो जाता है, उसको भूख लगती है तो छायादार पेड़ देखता है, उसके नीचे अपनी चादर बिछाता है, बैठता है, खाना खाता है और बहुत अच्छी आवाज़ें सुनता है। पेड़ पे चिड़ियाओं की जो चहचहाने की आवाज़ है उनको सुनता है, थोड़ी देर सुस्ताता है, कुछ किताबें पढ़ता है, फिर आगे जाता है। एक नदी नज़र आती है, नदी का ठंडा ठंडा पानी उसको इन्वाइट करता है, तो वो अपना सामान उतार के रख कर जाता है, मुँह हाथ धोता है और ठंडे पानी से बिल्कुल रिफ़्रेश होकर आके थोड़ी देर बैठता है। आवाज़ जो है उसके पानी की कल-कल की आवाज़ है उसको सुनता है और फिर थोड़ा सा कुछ नॉवल वगैरह पढ़ता है, म्यूज़िक लगाता है, आगे जाता है। सरसों के खेत आते हैं, लहलहाते सोने जैसे पीले फूल थे, इतना मनोरम दृश्य था। निकालता है कैमरा, कुछ कैप्चर करता है, कुछ सेल्फीज़ लेता है और फिर संध्या होने लगती है तो शाम को लौटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो अरमान सिंह था वो भी जाता है, तो उसको जब भूख लगने लगती है सोचता है चलो खाना खाता हूँ तो आसपास देखता है। तो एक पेड़ नज़र आता है, पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाता है और जैसे ही खाना निकाल के खाने को देखता है, यहाँ पे खाना जा ही रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक सोने की चिड़िया पे। अब वो सोने की चिड़िया डाल पे बैठी होती है, तो वो खाना तो छोड़ता है और सोचता है ये सोने की चिड़िया, सोने वाली चिड़िया अगर मैं ले लूँगा तो मैं कितना अमीर हो जाऊँगा। तो वो पेड़ पे चढ़ता है, सोने की चिड़िया उतारता है। सोने की चिड़िया काफ़ी भारी थी और काफ़ी जगह भी घेर रही थी। अब मैं रखूँ कहाँ इसको? तो वो क्या करता है, रोटी का डिब्बा अपने बैग में से बाहर रखता है और उस बैग में उस सोने की चिड़िया को रख लेता है। फिर आगे निकलता है। उसको सफ़र में मज़ा आने लगता है कि ये तो बोनस मिल गया, मैं तो सफ़र पर निकला था और मुझे तो ये चीज़ें मिलने लग गई हैं। आगे जाता है, उसको ठंडी ठंडी पानी वाली नदी नज़र आती है और सोचता है कि चलो थोड़ी थकान मिटा लेता हूँ। और जैसे ही वो नदी में जाता है उसकी नज़र पड़ती है एक चांदी की मछली पे। तो वो उसको थोड़ी दूरी पे होता है तो स्विम करता हुआ उस चांदी की मछली को पकड़ता है और चांदी की मछली को भी अपने बैग में भर लेता है, बॉटल निकाल के बाहर रख देता है और फिर आगे जाता है। सोने के वो जो सरसों के खेत होते हैं, सोने की फसल सी लगती है। फिर वो ध्यान देता है कि नहीं, ये खाली पीले रंग की नहीं है, सचमुच सोना है ये तो वो क्या करता है, वो सोचता है मैं जितनी ज़्यादा इसकी बालियाँ ले लूँ, जितनी ज़्यादा काट काट के अपने पास सरसों की फसल रख लूँगा उतना ज़्यादा मेरे पास सोना होगा। तो वो लेके तोड़ तोड़ के अपने बैग में भरने लगता है। तो बैग में से म्यूज़िक जो था, कैमरा जो था, उसका जो बुक्स थी, खाना पीना सब बाहर डाल देता है और अब ये सोने की जो फसल है सरसों की उससे अपने बैग को भर लेता है, लाद लेता है। पूरा बैग भर जाता है, बाहर तक निकल रहा होता है। पूरी लाइफ टाइम का इंतज़ाम हो गया उसका। अब वो बहुत खुश खुश मुड़ता है।
संध्या पड़ने लगती है, अब उसको घर जाना है, जंगली जानवर हैं, रास्ता अकेला है, सुनसान है, तो वो मुड़ता है कि अब मैं जल्दी जल्दी घर जाऊंगा। लेकिन जल्दी जल्दी जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो उसके कदम ही नहीं बढ़ते, थकान इतनी हो जाती है, वो भूखा होता है, उसका गला सूख रहा होता है, उसके पाँव उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। थकान चढ़ते 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 आखिर वो गश खाकर रास्ते में गिर जाता है। और जब आंखें खुलती हैं तो गुरुजी सामने खड़े होते हैं और साथ में होता है संतोष सिंह। अब उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद रियलाइज़ कर लेता है। वो कहता है, हाँ गुरुजी आप सही कहते हो, ऑर्डिनरी लाइफ इज़ वेरी स्पेशल। लाइफ जीने के लिए हमारे पास वो सारी चीज़ें भगवान दे के भेजता है और हमारे पास उतनी चीज़ें होती हैं कि हम एंजॉय कर सकें लाइफ के सफ़र को। और कहीं ना कहीं हम अपनी रॉन्ग प्रायोरिटीज़ से वो सारी चीज़ें बाहर निकाल देते हैं और दूसरी चीज़ें अपने ऊपर लादने लगते हैं और उसके बोझ तले इतना दब जाते हैं कि हम ज़िंदगी का सफ़र का आनंद ही नहीं ले पाते। तो चलिए ये गलती हम और आप नहीं करेंगे। बीइंग ऑर्डिनरी इज़ स्पेशल। बाय बाय।